मधुपालन युवाओं के लिए अच्छे रोजगार का साधन हो सकता है। मधुपालन से किसानों को अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी सहायता मिलती है और उपभोक्ताओं को यदि शुद्ध शहद दिया जाए तो ये औषधि का काम करता है। लेकिन ज्यादातर मधुपालक अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते और ना ही ज्यादा शुद्ध शहद का उत्पादन कर पाते हैं। इसीलिए उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का शहद नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम आपको एक ऐसे मधुपालक से मिलवा रहे हैं जो उच्च गुणवत्ता का शहद तैयार करता है और अच्छी मात्रा में शहद का उत्पादन कर बढ़िया मुनाफा कमा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी है बी कीपर और उपभोक्ता दोनों के लिए। यदि कोई बी कीपिंग करना चाहता है तो वो 3 से 4 गुना शहद की पैदावार कैसे ले सकता है और उपभोक्ताओं को शुद्ध रॉ हनी कैसे मिल सकता है, इसकी जानकारी लेंगे विनय फोगाट से। विनय फोगाट बी कीपर हैं और शुद्ध शहद तैयार करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं और जो बी कीपर आम बी कीपर तैयार करते हैं उससे 3 से 4 गुना पैदावार लेते हैं। 3 से 4 गुना पैदावार कैसे लेते हैं, शुद्ध शहद लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, पूरी कहानी इस फिल्म में बताएंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं बी कीपर का तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए जानते हैं विनय फोगाट से कि 3 से 4 गुना शहद कैसे लिया जा सकता है और शुद्ध रॉ हनी कैसे तैयार होता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विनय जी, आपने ये सुपर का लगा रखा है, सुपर जी। आपका कहना है कि 3 से 4 गुना पैदावार आपकी ज्यादा होती है। इसमें कैसे होती है, आम बी कीपर कैसे शहद तैयार करते हैं वो जरा दर्शकों को बताइए। अभी ट्रेंड क्या है ये बताइए। कुलदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो है सुपर में मक्खियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। नॉर्मल मधुमक्खी पालक जो है वो माइग्रेशन नहीं करते, मक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं करते फूलों के हिसाब से, इसलिए उनकी मक्खियाँ वीक रह जाती हैं। और अगर हम टाइमली माइग्रेशन करें तो मक्खियों की संख्या 70-80 हज़ार से लेकर 1 लाख के आसपास तक एक ही बॉक्स में हो जाती है। सुपर बॉक्स की हम बात कर रहे हैं और इसमें जो है करीब 10 छत्ते लगे होते हैं। तो 10 छत्तों में एक छत्ते में 2 किलो शहद एक बार में निकलता है, तो 10 छत्तों में 20 किलो शहद एक बार में ही निकल गया। और सरसों के सीजन में कम से कम 6 से 7 बार शहद निकलता है। तो ये सरसों के सीजन में ही आपको करीब 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल के आसपास शहद की पैदावार दे देगा। तो मतलब एक बॉक्स से 1 से 1.5 क्विंटल के बीच शहद, ऐसा शहद रॉ हनी तैयार होगा। लेकिन जनरली अभी जो सिंगल बॉक्स से तैयार करें वो सिंगल बॉक्स से क्यों कर रहे हैं और ये क्यों नहीं लगा पाते? सिंगल बॉक्स से वो इसलिए बी कीपिंग कर रहे हैं कि इनको माइग्रेट करना थोड़ा सा आसान है, गाड़ी में डाल के कहीं भी रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हैंडल करने में परेशानी आती है, लेकिन मधुमक्खी पालक सरसों के सीजन में तो इसको कम से कम लगा ही सकते हैं और इतनी दिक्कत भी नहीं आती माइग्रेशन में। हम इसके यहाँ पे इनको फिक्स कर देते हैं, चिपका देते हैं और आसानी से इसको जो है उठाया जा सकता है। मतलब ये है कि सुपर का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सिंगल बॉक्स हो गया, एक तो उसमें अलग अलग छत्ते लगाते हो आप और एक इसके ऊपर ही बॉक्स लगा देते हो और बीच में आप रानी एक्सक्लूडर लगाते हो। वो क्या कॉन्सेप्ट है जरा बताइए। इसके अंदर सर करीब जैसे नीचे जो बी हाइव है, ये सिंगल बॉक्स जो है नीचे का, जैसे ये और बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर करीब 9 से 10 फ्रेम होते हैं और एक रानी मधुमक्खी होती है और मक्खियों की संख्या करीब 30 से 40 हज़ार ही होती है। और मक्खियों की संख्या जब बढ़ जाती है तो इस बॉक्स पे हम जो है क्वीन एक्सक्लूडर जो जाली बोलते हैं, ये जाली लगा देते हैं जिससे कि रानी मधुमक्खी इससे ऊपर ना आए और जो है ऊपर हमें प्योर शहद मिलता रहे। नीचे जो सिंगल बॉक्स होता है उसके अंदर ब्रूड चैम्बर बोलते हैं उसको, उसी से मधुमक्खी पालक शहद निकालते हैं। वो करीब 2 से 3 इंच की ही एक तरह से वो लेयर कह लीजिए, उसके अंदर ही मक्खियाँ शहद भरती हैं। जबकि सुपर वाले बॉक्स में पूरे छत्ते में मक्खियाँ शहद भर देती हैं, मक्खियों को भी आसानी होती है और शहद निकालने में भी आसानी होगी। तो सुपर बी कीपिंग करनी चाहिए, बहुत ही फायदेमंद है। मतलब आपका ये कहना है कि जो सिंगल बॉक्स में बी कीपिंग करते हैं उनमें जो फ्रेम है उसमें रानी एग लेइंग भी करती है और मक्खियाँ ऊपर शहद तैयार करती हैं। नीचे एग लेइंग होने के कारण वो चैम्बर में अंडे भी रहते हैं और ब्रूड भी रहता है। लेकिन अगर आपने सुपर लगाया तो आपने रानी को ऊपर नहीं आने दिया, एक्सक्लूडर लगा दिया, ऊपर केवल मक्खियाँ आई और वो पूरे फ्रेम में सिर्फ शहद तैयार करती है, तो उससे शहद ज़्यादा बनता है। जी।
तो जब शहद ज़्यादा बनता है, 3 से 4 गुना बनता है, उसके बाद भी जो है बी कीपर सिर्फ ये सिंगल बॉक्स रखते हैं, तो उसका कारण आपने बताया कि मेहनत ज़्यादा है, हैंडलिंग टफ है। तो एक और कारण बताया कि मक्खियाँ बढ़ जाती हैं ज़्यादा, तो वो बॉक्स बेचने में भी मतलब कमी रह जाती है, यानी कि बॉक्स बेचने से जो फ़ायदा होने वाला था वो नहीं हो पाता, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। जैसे अगर हमें शहद की पैदावार लेनी है तो सुपर से ही शहद निकाला जाए, वो सबसे अच्छा तरीका है। और अगर हमें कॉलोनियों की बढ़वार करनी है तो भी हमें सुपर लगाने चाहिए। फिर जो है कॉलोनी अगर बढ़ानी है तो ये क्वीन एक्सक्लूडर है, इसको हम हटा देते हैं और बॉक्स में जो है नो फ्रेम जो है सुपर में लगा देते हैं, जिससे कि रानी मधुमक्खी नीचे भी एगलिंग करेगी और ऊपर भी करेगी। तो जो है जहाँ पे वो 8 से 9 या 10 फ्रेमों में एगलिंग कर रही है, वहाँ पे वो 18 से 20 में करेगी, क्योंकि रानी मधुमक्खी की उम्र करीब 4 से 5 साल होती है और सीजन के समय करीब एक रानी मधुमक्खी एक दिन में 3 से 4 हज़ार अंडे देती है, जो कि बहुत बड़ी तादाद हो जाती है, अंडों की संख्या बहुत होती है। तो इसमें जो है कॉलोनियों को भी बढ़ाया जा सकता है। जब बॉक्स बिल्कुल भर जाए तो इसको हम डिवीज़न या सेपरेट कर देते हैं बॉक्स को, और 2 से 3 किलोमीटर दूर कहीं दूसरी जगह रख देते हैं और जो है इस पे दोबारा से सुपर लगा देते हैं, जिससे कि वो प्रोसेस कंटिन्यू यानी कि इससे मक्खियाँ भी बढ़ जाएंगी। अगर सुपर लगाते हैं तो वो बीच से एक्सक्लूडर हटा देते हैं रानी को जो नीचे रोकता है, तो वो ऊपर भी एग लेइंग करेगी और मक्खियाँ बढ़ेंगी जी। नहीं तो शहद ज़्यादा निकलेगा, 3 से 4 गुना जो आप बता रहे हो। तो ये शायद ऐसा हो कि ज़्यादा शहद बेचने में दिक्कत आ रही हो, किसान इसलिए न तैयार करते हो बी कीपर? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। कोई किसान नहीं चाहेगा कि उसकी शहद की पैदावार कम हो। शहद का रेट कितना भी रहे, जो ट्रेडर हैं या फिर जो भी एक तरह से कह लीजिए बिचौलिए हैं, वो शहद की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 30-40 बाल्टियाँ हो गई, उनको वो कहीं से भी उठा के ले जा सकते हैं। परेशानी मुझे जो महसूस हो रही है, मधुमक्खी पालक भाई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मक्खियों को जो है फ्लावर वाइज जो है माइग्रेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। एक जो पोलन होता है, आपने नाम सुना है पोलन का, वो नहीं टूटना चाहिए, जिससे कि इनकी संख्या बरकरार रहे और सुपर बॉक्स जो है लगे रहे, वो हटाने ना पड़े। मतलब माइग्रेट वहाँ करते रहे जहाँ फूल है लगातार। चीनी की फीडिंग से उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अक्सर कई बार जहाँ जब फसल नहीं होती गर्मियों में, तो चीनी फीड करवा देते हैं उनको जिंदा रखने के लिए। वो ये क्या करते हैं कि हर बार जहाँ फूल होते हैं माइग्रेट करते हैं, और थोड़ा सा इसको हैंडलिंग में बताया इनको दिक्कत होती है, तो इसमें इसको चिपका कील लगा के चिपका देते हैं, तो हैंडलिंग भी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाते हैं। और जहाँ तक बात आती है मार्केटिंग की, तो किसानों को थोड़ी समस्या ये है कि कंपनियां उसे बहुत लो रेट पे खरीदती हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि अच्छा काम करने वाले किसानों को सीधा उपभोक्ताओं से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में हम ये फिल्म दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, सुपर का जो हनी होता है उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उसको पूरा पकने के बाद निकाला जाए, सिर्फ इसको फ्रेम से निकाल कर मशीन में घुमाकर उसको निकाल लेते हैं शहद को, और सीधा पैक कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा शहद होता है। हमने पिछली फिल्म में आपको दिखाया था कि सुपर का जो हनी है वो रो हनी, वो प्योर हनी है, सारे न्यूट्रिएंट बरकरार रहते हैं और खाने में सबसे अच्छा है। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा करके वो फिल्म देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये शहद सबसे अच्छा कैसे है। अब एक चीज़ और बताइए कि एक बॉक्स से कितना शहद ले पाते हैं बिना सुपर के और सुपर के बाद? अगर मधुमक्खी पालक भाई सुपर नहीं लगाएंगे तो उनकी शहद की एवरेज एक बॉक्स से करीब 25 से 30 किलो या 35 किलो तक ही रह जाती है। जबकि अगर हम सुपर लगाएंगे तो 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल तक उसकी जो है एवरेज रहेगी शहद की। यानी कि एक बॉक्स जो ऊपर नीचे है, इससे 1 से 1.5 क्विंटल एक सीजन में, जी मान लीजिए सरसों के फूलों का सीजन है, उसमें 3 से 4 महीने में ले सकते हैं। एक चीज और है कि ज्यादा शहद लेने के चक्कर में कच्चा शहद भी बी कीपर निकाल लेते हैं फ्रेम से, ऐसा भी करते हैं? ये जैसे सर मैं बताना चाहूँगा इसके लिए, जो सिंगल बॉक्स है जिससे शहद निकालते हैं, उसमें उनके जो है ब्रूड चैम्बर भी होता है, एग्स भी होते हैं रानी मक्खी के, और सारी चीज़ें होती हैं। जब शहद निकालते हैं तो उसकी गुणवत्ता घट जाती है। जबकि सुपर बॉक्स से निकालेंगे तो शहद बिल्कुल पका हुआ निकलेगा, क्योंकि ब्रूड चैम्बर और कच्चा शहद वो नीचे ही रह जाता है। मधुमक्खी जब कच्चा नेक्टर फूल से लेके आती है तो उसको जो है 2 पेट होते हैं मक्खी के शरीर में, उसमें शहद को जो है बार बार डाइल्यूट करके और शहद में बदलती है नेक्टर को, और वो सीधा ऊपर भर देती है इसमें। जबकि सिंगल बॉक्स है, उसमें कच्चा नेक्टर भी और पका हुआ भी सारा मिक्स हो जाता है, जिससे शहद की गुणवत्ता घट जाती है। ये तो गुणवत्ता की बात हुई कि जो सिंगल बॉक्स है उससे ज्यादा सुपर की गुणवत्ता होती है, क्योंकि उसमें रिफाइंड शहद होता है। बट मेरा सवाल था कि कच्चा भी निकाल लेते हैं जल्दी के चक्कर में, उसकी कैपिंग नहीं होने देते, तो उससे मॉइस्चर ज्यादा रह जाता है, ऐसा होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मधुमक्खी पालक भाई जो है थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं कि मौसम जब खराब दिखाई दे जाता है, जब थोड़ी सी मधुमक्खी पालक भाइयों को चाहिए सुबह थोड़ी सी धुंध गिरे, ओस गिरे और फिर बाद में धूप निकल जाए, तो कई बार मौसम ख़राब हो जाता है तो वो जल्दबाजी में शहद को निकाल लेते हैं, जिससे वो कच्चा भी निकल जाता है।
वो सोचते हैं कि मक्खियाँ कहीं खा ना जाए उसको, जबकि ऐसा नहीं है। मक्खियाँ तो लेके आती हैं और उसको स्टोर कर देती हैं, थोड़ा बहुत ही शहद मक्खियाँ खाती हैं। अगर उनको पकने दें तो उसमें मॉइस्चर कम हो जाएगा, और जाएगा। वो अच्छा शहद निकलेगा, शायद उसको प्रोसेस भी ना करना पड़े। उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। शहद एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर कुछ नहीं रखती। शहद के अंदर अगर कोई तिनका भी गिरा है तो या तो वो उसके बॉटम में बैठ जाएगा या उसके टॉप में आ जाएगा। जैसे उसके ऊपर लेयर बन गई, उसके ऊपर आ गए तिनके विनके जो भी हैं, तो उनको चम्मच से करीब 1 इंच तक हटा दिया जाता है। नीचे प्योर शहद है, उसके अंदर जो है मॉइस्चर भी 18 से 20% ही मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा विनय जी ने बताया कि बी कीपर को सुपर का हनी तैयार करना चाहिए। वो रिफाइंड होता है, प्योर होता है, और जो है रॉ हनी है, इसलिए उसकी मार्केट में वैल्यू भी ज़्यादा है। आपको हम ऐसे किसानों से मिलवाते हैं, सबका नंबर देते हैं। हमने विनय फोगाट का भी नंबर दिया हुआ है, आप इनसे ये रॉ हनी मंगवा सकते हैं। और अगर इसकी और जानकारी लेनी है, कैसे तैयार करना है, शायद कैसे मधुपालन शुरू करें, वो भी आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। अक्सर जैसा हम कहते हैं कि हम ये सारा काम जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं या किसानों की मार्केटिंग करते हैं, निःशुल्क करते हैं, ताकि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले, किसानों की मार्केटिंग हो में हेल्प हो और आपको शुद्ध चीज़ें मिले। इसी कड़ी में आगे भी हम और किसानों से मिलवाते रहेंगे, ताकि आप तक शुद्ध चीज़ें तैयार करने वाले किसानों की पहुँच सीधी बन सके। इसीलिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेक्निकल फार्मिंग की इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।